प्रहलाद, सचिव जी तो वैसे भी 4-5 महीने में जाने ही वाले थे। तो 4-5 महीने बाद चले जाएं भाभी, समय पहले कोई नहीं जाएगा। प्रहलाद चाचा का ये डायलॉग पंचायत सीजन 3 का सार है। इस संवाद में तीसरे सीजन के 7 एपिसोड का निचोड़ छिपा है। रिश्तों को संवारने, सहेजने और अपनों की फिक्र में हर मुसीबत से भिड़ जाने की इच्छा शक्ति ही वेब सीरीज पंचायत के तीसरे सीजन को मूल्यों की खुशबू और रिश्तों की मिठास से सराबोर करती है। पहले 2 सीजन की उठापटक तीसरे सीजन में भी बखूबी दिखेगी, लेकिन इसकी रफ्तार पिछले 2 एपिसोड से कमतर ही दिखती है। पहले खून की नदियां बहाएंगे, फिर उसमें कूद के छपक छपक नहाएंगे। पंचायत के तीसरे सीजन में तमाम किरदार अपनी लय में दिखते हैं। जितेंद्र कुमार सचिव जी के किरदार में एक बार फिर लुभाते हैं। वही करियर की चिंता और फुलेरा से गाढ़े हो चुके रिश्ते के बीच झूलते उतराते सचिव अभिषेक त्रिपाठी अपनी ही लय में आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि इस बार सचिव जी के गुनगुने इश्क की शुरुआत भी दिखाने की कोशिश हुई है, लेकिन ये अधपकी है और कई बार कोफ्त पैदा करती है। हालांकि रिंकी और सचिव जी के बीच कई मौके ऐसे आते हैं जब लगता है कि लव स्टोरी की शुरुआत होगी, लेकिन दर्शक बस इंतजार ही करते रह जाते हैं। पंचायत के तीसरे सीजन में सबसे ज्यादा जो प्रभावित करते हैं वो हैं प्रहलाद चाचा, यानी कि फैसल मलिक। फैसल ने अपने किरदार में इस बार जान फूंक दी है। एक पिता जिसका सब कुछ लुट चुका है, एक जनप्रतिनिधि जो चुनावी हार जीत से ऊपर उठकर मानवीय मूल्यों के लिए अपनी पाई पाई कुर्बान करने को तैयार है, और सबसे खास एक दोस्त जो किसी भी सूरत में अपनी दोस्ती का हक अदा करना जानता है। फैसल ने हर सीन में प्रभावित किया है और हर भाव को दर्शक स्क्रीन पर महसूस कर पाते हैं। नीना गुप्ता, रघुबीर यादव की नोकझोंक बदस्तूर जारी रहती है और चुनाव की चिंता में डूबे जनप्रतिनिधि और बेटी का घर बसाने की फिक्र में परेशान माता पिता के इमोशंस को दोनों ने ही बखूबी पर्दे पर उतारा है, और दोनों पिछले सीजन्स की तरह ही इस बार भी लय में दिखाई देते हैं। हालांकि अपने चुलबुले अंदाज से दर्शकों पर छाप छोड़ने वाले सचिव सहायक विकास यानी चंदन कुमार भी कई जगहों पर गुदगुदाते हैं। पंचायत के तीसरे सीजन में जो किरदार सबसे ज्यादा खिलकर सामने आया है वो है बनराकस उर्फ भूषण। प्रधान जी से सियासी अदावत और चुनावी जीत के लिए हर प्रपंच रचने को तैयार इस किरदार को दुर्गेश कुमार ने बखूबी निभाया है। साथ में विनोद के किरदार में अशोक पाठक अपनी पुरानी लय में दिखते हैं और कई जगह अपने ब्रांड स्टाइल में प्रभावित करते दिखते हैं। इस सीजन में रंजिशों के तार हैं, चुनाव जीतने की लालसा है, एक जनप्रतिनिधि होने की जिम्मेदारी के साथ साथ इंसानियत की खातिर गलत को सही करने की कोशिशें हैं, और इसी के इर्द गिर्द बुनी कहानी कई बार प्रभावित करती है। लेकिन पिछले सीजन्स की तुलना में तीसरा सीजन उस तरह करवटें नहीं बदलता, हर एपिसोड चौंकाता नहीं। हालांकि कहानी कहने की कला वैसी ही है। फुलेरा की खुशबू दर्शकों तक पहुंचती है और दर्शक निराश नहीं होते। इस पूरे सीजन में एक किरदार ऐसा भी है जिसने काफी प्रभावित किया, इसका जिक्र ना करें तो नाइंसाफी होगी, क्योंकि छोटे से स्क्रीन टाइम में ही ये अपनी छाप छोड़ने में कामयाब रहा। दरअसल अम्मा जी का किरदार महज 2 एपिसोड के लिए दर्शकों के सामने होता है, लेकिन इस किरदार के अलग अलग भावों को आभा शर्मा ने अपनी अदाकारी से सजीव कर दिया। घर पाने की लालसा लिए एक बूढ़ी औरत की चालाकी, अपने परिवार की फिक्र में हमेशा के लिए अलग होने का दुख झेलने को तैयार एक दादी और प्रहलाद को डांटकर झाड़ू लगवा देने वाली गांव की अम्मा आभा शर्मा हर भाव में जानदार दिखती हैं। पंचायत के तीसरे सीजन को दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, लेकिन कहानी की रफ्तार थोड़ी धीमी है और कई जगह टकराव के सीन्स हद से ज्यादा खींच दिए गए लगते हैं।